हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो आज की इस लेक्चर में हम JWT टोकन का कोड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ऑलरेडी हमने इसका पार्ट 1 क्रिएट कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि एक्चुअल JWT टोकन वर्क कैसे करता है और JWT टोकन में होता क्या है, और ये भी समझा था कि JWT टोकन में यूज क्यों करना है। क्योंकि अगर हमें इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई तो इसको समझना ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए हम इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि किस तरह से हम ये जो हमारा फ्रंट एंड होता है और ये हमारा बैक एंड होता है, कि जब भी हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन करने जाते हैं तो ईमेल और पासवर्ड लेके जाते हैं। अब एक बार अगर इसने लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पर बैक एंड की जिम्मेदारी क्या है कि इसको एक JWT टोकन यहाँ से, ये जो हमारा JWT टोकन है उसको फ्रंट एंड को सेंड करना। तो इसको हम कोड के साथ, मतलब कोड, इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है वो हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको JWT टोकन को क्रिएट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर JWT टोकन को यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट एंड है उसको सेंड करना पड़ेगा। अब ये JWT टोकन क्या हम खुद क्रिएट करेंगे? नहीं। ये टोकन क्रिएट करने के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज करते हैं जिसका नाम है हमारा जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जेसन वेब टोकन। ये npm लाइब्रेरी है। ओके, ये npm पैकेजेस है। तो इसको हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है और ये हमें सारे फंक्शन अवेलेबल करता है अगर हमें JWT टोकन को बनाना है। ठीक है, तो हम एक सीक्रेट का यूज करते हैं हमारे जो यहाँ पर, अगर हमें JWT टोकन को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर एक सीक्रेट की का यूज करते हैं। हमने पहले लेक्चर में भी देखा था और मैं यहाँ पर अभी भी कह रहा हूँ, हमें यहाँ पर एक सीक्रेट की का यहाँ पर यूज करते और इस सीक्रेट की का यूज करके हम यहाँ पर JWT को क्रिएट करते। अब इसको कोड के साथ कैसे क्रिएट करना है वो भी हम देखते। तो पहले तो हम यहाँ आते हैं हमारे प्रोग्राम में और यहाँ पर हमने server.js यूजर मॉडल, ये वैलिडेट यूजर, और ये कौन सा है ये कट कर लेते हैं, ये हमारा काम का नहीं है अभी। ओके, तो यहाँ पर यूजर मॉडल और ये वैलिडेट यूजर, ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आते हैं। अब यूजर यहाँ पर एक सिर्फ हमने एक ही राउट को यहाँ पर हैंडल किया है, रजिस्टर राउट को। मतलब यूजर आकर यहाँ पर क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। एक बार अगर यूजर रजिस्टर किया तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस के अंदर चली जाती है। अब फिलहाल इस यूजर मॉडल में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, विच इज ये आप देख सकते हो, एक ही डॉक्यूमेंट है, सारे बाकी के मैंने हटा दिए। ओके, अब सिंपल रखने के लिए मैंने सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर रख दिए। अब चाहे तो आप यहाँ से डेटा को ऐड कर सकते हो फिर से। ठीक है, मतलब दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आकर देखते हैं कि कैसे हम यहाँ से JWT टोकन को सेंड कर सकते हैं, किसको, फ्रंट एंड को। अब इसके लिए एक लाइब्रेरी आती है, मैं इस लाइब्रेरी का नाम भी आपको बता देता हूँ, जेसन वेब टोकन। npm जेसन वेब टोकन आपको करना है तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपका खुल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हर हर कोड आपका डॉक्यूमेंटेशन पर ही होगा। ठीक है, npm और इसका, इस पैकेजेस का नाम लिख दीजिए और ऑटोमेटिकली इसका डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए खुल जाएगा। अब देखिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहे तो आप पढ़ सकते हो। ओके, और या तो फिर मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो कर सकते हो मतलब क्या, कि मैं जो कहूँगा वो आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये सारा का सारा कोड जो है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। अब कोड पार्ट पर चलते हो कि किस तरह से हम JWT टोकन को सेंड करते हैं। जो हमारा बैकएंड है, ठीक है, वहां से हम फ्रंट एंड को JWT टोकन को सेंड करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक लॉगिन राउट को क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर app.post यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, अब ये होगा मेरा लॉगिन राउट और उसके बाद ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सिंपल। ठीक है, कितनी बार, हजारों बार आपने यहाँ पर लिख रखा है ये रिस्पॉन्स और सॉरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि जो फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आएगी सारे का सारा डेटा कौन कंटेन करेगा, हमारा रिक्वेस्ट कंटेन करेगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट जो हमारा क्लाइंट है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी होती है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसका आईपी एड्रेस, ये तो हमने देख रखा है। ओके, अब जो डेटा आएगा, ये जो हमारा क्लाइंट है वो हमारा ईमेल, ठीक है, या हमारा जो वो भेजेगा ईमेल। ठीक है, ईमेल, और उसके बाद वो भेजेगा पासवर्ड। तो ये दो चीज़ों से हमें उसको क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है। अब देखो, यूजर मॉडल में भी हमने क्या किया था, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूजर की ली थी, लेकिन लॉगिन करने के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है क्या? नहीं। तो हमें लॉगिन करने के लिए सिर्फ यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है वही लगेगा और जो हमारा ईमेल है वही लगेगा। तो ये जो ईमेल और पासवर्ड से हम यहाँ पर इस यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो सर्वर पर .js में आते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक लगाता हूँ, क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो मैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लगाता हूँ। ट्राई कैच ब्लॉक लगाने के बाद यहाँ पर मेरा एरर हो जाएगा। ओके,
अगर कुछ एरर आता है तो रेस्पॉन्स डॉट मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा। क्या सेंड कर दूंगा यहाँ पर, जो सक्सेस होगा वो मेरा यहाँ पर फॉल्स होगा, और उसके बाद जो मेरा मैसेज होगा, ठीक है, मैसेज होगा मेरा नॉट लॉगिन, और जो भी एरर आएगा, ठीक है, उस एरर को मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा एरर डॉट मैसेज से। ठीक है, ठीक है, एरर डॉट मैसेज से मैं यहाँ पर एरर को सेंड कर दूंगा। ओके, अब मैंने सिंपल सा ये कर लिया है। अब इसके साथ मुझे स्टेटस कोड भी भेजना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर हम स्टेटस कोड नहीं भेजते। ओके, अब देखिए करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है। अब यहाँ से मुझे ईमेल और पासवर्ड को अलग निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ से ही डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ईमेल और उसके बाद जो मेरा पासवर्ड है यहाँ से मैं यहाँ इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, और वो हमारा आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। इससे आएगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा। अगर इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं होती है तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल देंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हमें चेक करना है कि इस ईमेल वाला बंदा, जो फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है हमारा ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, ये हमें यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या इस ईमेल के रिगार्डिंग ये पासवर्ड सही है नहीं है। ठीक है, क्या यूज़र जो पासवर्ड डाल रहा है ये सही पासवर्ड है या नहीं है। अगर ये सही पासवर्ड आता है या फिर सही ईमेल आता है तो हमें यूज़र को अंदर लॉगिन करने यहाँ पर देना है। तो इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो पहले तो यहाँ पर यूज़र मॉडल से उसकी इस यूज़र की इंफॉर्मेशन हम फेच करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र डीबी डेटा। ठीक है, यूज़र डीबी डेटा, और यहाँ पर मुझे अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं अवेट का यूज़ करता हूँ तो इसको असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने असिंक्रोनस बनाया यहाँ से। अब अवेट, और जो मेरा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन से हम यहाँ पर इसको फाइंड करते हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ पर ईमेल डाल दूँ। अगर इस ईमेल वाला बंदा अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है या अगर इस ईमेल वाला बंदा अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर इस यूज़र डीबी में उसका डेटा आ जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर इसके अंदर नल आ जाएगा, और अगर इसके अंदर नल आ जाता है तो हमें एक एक्सेप्शन को थ्रो करना है। अब एक्सेप्शन को कैसे थ्रो करते हैं हम, इफ अगर इज नॉट इक्वल टू यूजर डीबी डेटा, अगर इसके अंदर यूजर का डेटा नहीं आता है तो मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो करना है। तो थ्रो न्यू एरर, ठीक है, एरर को शो करना है, न्यू एरर को। तो ये मैं सेंड करूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा। उसके बाद मुझे एक स्टेटस कोड भी बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक लेट स्टेटस कोड बनाता हूँ। लेट स्टेटस कोड, स्टेटस कोड में फिलहाल यहाँ पर 500 डालता हूँ। 500 डालने का मतलब है आपका इंटरनल सर्वर एरर। क्या इंटरनल सर्वर एरर मतलब सर्वर में कुछ क्रैश आया है। तो स्टेटस कोड इनिशियली मैं क्या करता हूँ, 500 सेंड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, करना हमें ये है कि या तो हमने चेक कर लिया कि ये यूज़र मतलब ये ईमेल वाला यूज़र यहाँ पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूज़र डेटा में आ जाएगी। आपको पता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि ये जो सारी डेटाबेस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, यूज़र नेम, ईमेल, जेंडर, एज, पोजीशन, सैलरी और जो मेरी पासवर्ड, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जाकर देखते हैं हम। अब हम पासवर्ड को चेक करते हैं। अब ये जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पर जो हमारा डीबी पासवर्ड है, डीबी पासवर्ड है वो हम यहाँ से अलग निकालते हैं यूज़र डीबी डेटा से, और इसके अंदर से हम वो पासवर्ड निकाल देते हैं। ओके, इसके अंदर से हम पासवर्ड हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब हमें यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पासवर्ड आएगा वो हमारा हैश फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड स्टोर किया था वो हमारा हैश फॉर्म में से होता। किस फॉर्म में से होता हमारा, वो हैश फॉर्म में से होता। अब इसको मुझे यहाँ पर इस हैश फॉर्म को यहाँ पर फेच करना पड़ेगा। तो वो हमने किया, डीबी पासवर्ड इज इक्वल टू यूजर डेटा डॉट पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा इंफॉर्मेशन यूजर की कंटेंट हो रखी थी। अब इससे मैंने यहाँ पर डीबी पासवर्ड निकाल लिया है। अब यूजर जो भी पासवर्ड लेके आएगा फ्रंट एंड से, ये पासवर्ड, इस पासवर्ड को मैं हैश फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और उसके बाद पासवर्ड को कन्वर्ट करने के बाद इससे मैं कंपेयर करूंगा, और वो करता है हमारा बिग लाइब्रेरी। उसके पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, या ठीक है, इसके पास हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है विच इज कंपेयर नाम का फंक्शन। तो हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर, कंपेयर द पासवर्ड। ओके, अब
उसको कैसे कंपेयर करते हैं हम, कॉस्ट इज करेक्ट पास में यहाँ पर करता हूँ, इज करेक्ट पास, सॉरी, इज करेक्ट पास इज इक्वल टू, अब ये जो ऑपरेशन है हमारा वो हमारा एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, ओके, मतलब इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर ब्रिक्रिप्ट डॉट, और यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयर कम, सॉरी, स्पेलिंग आपको सही लिखनी है बस। अब ये जो मेरा पहला पासवर्ड है, पहला पासवर्ड मैं यहाँ पर लिखूंगा पासवर्ड, ठीक है, और जो मेरा दूसरा पासवर्ड है वो हमारा डीबी पासवर्ड है। कौन सा पासवर्ड है हमारा, दूसरा हमारा डीबी पासवर्ड है। मैं यहाँ पर इसको चेक करूंगा। अब ये चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते, अगर अगर ये पासवर्ड अगर सही आता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ये गलत आता है, अगर ये गलत आता है मतलब इसका उल्टा हम करते हैं और यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। अगर ये हमारा गलत आता है, अगर ये हमारा गलत आता है इस करेक्ट पास, अगर ये गलत आता है तो हमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो करना है, विच इज थ्रो न्यू एक्सेप्शन विच इज इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब देखो यहाँ पर ये जो स्टेटस कोड है वो हमने यहाँ पर 500 रखा था। अभी स्टेटस कोड की वैल्यू चेंज करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर 401 कर देंगे, क्योंकि 401 मतलब क्या कि अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करना चाहता है हमारी वेबसाइट को। ओके, तो यहाँ पर भी हम स्टेटस कोड को सेंड कर देंगे और फाइनली इस स्टेटस कोड को हम यहाँ पर स्टेटस डॉट, और फाइनली हम यहाँ से इस स्टेटस कोड को सेंड कर देंगे। ओके, तो ये जो हमारा स्टेटस कोड है वो स्टेटस कोड यहाँ है, यहाँ पर हमने 500 सेट कर दिया था। अगर ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं होती है तो इसके अंदर घुसेगा ही नहीं और उसके अंदर 401 गएगा ही नहीं, ठीक है, जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी चेक कर लिया, अब मैंने यहाँ पर ईमेल भी चेक कर लिया। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये दोनों काम हमने यहाँ पर कर लिए। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से JWT टोकन को सेंड करना है। किसको सेंड करना है, हमें फ्रंट एंड को सेंड करना है। अब इस JWT टोकन को हम फ्रंट एंड को कैसे सेंड कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है विच इज जेसन वेब टोकन, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाया था, ओके, कि आपको अगर इसको इंस्टॉल करना है तो कुछ नहीं, आपको इस कमांड को कॉपी करना पड़ेगा। कहाँ गई वो कमांड, ये हमारी कमांड है। इस कमांड को मैं यहाँ पर सिंपल से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आते हैं हम, ठीक है, और इसको फिलहाल हम यहाँ पर बंद कर लेते हैं। अब मैं अगर इसको इंस्टॉल करूँ तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से अगर मेरा सर्वर चलाता हूँ नोडमॉन सर्वर डॉट जीएस, और फिर से हमारा सर्वर यहाँ पर चालू हो जाएगा। चालू हो जाए भाई, सर्वर मेरा चालू हो गया यहाँ से। अब मुझे यहाँ पर JWT टोकन को बैकएंड फ्रंट एंड को सेंड करना है। अब वो हम कैसे सेंड कर सकते हैं पहले वो देखते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले तो उस जो हमारी लाइब्रेरी है उसको यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम रिक्वायर से करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ JWT, ओके, JWT मैंने लिखा, उसके बाद मेरा होगा रिक्वायर। आई होप, आई थिंक मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मैं सर्वर को क्रिएट कर रहा हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं रिक्वायर लिखता हूँ और मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा जेसन वेब टोकन, ठीक है। यहाँ पर देखो सजेशन भी आ रहा है, जेसन वेब टोकन, ठीक है। अब जेसन वेब टोकन मैंने यहाँ पर क्या किया है, इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पर एक JWT टोकन को क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले JWT टोकन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है। हम अंदर आते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, JWT टोकन को क्रिएट करना पड़ेगा। अब JWT टोकन को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्रिएट अ JWT टोकन, ठीक है। पहले आपकी स्टेप होती है कि आपको JWT टोकन को क्रिएट करना है। तो JWT टोकन को क्रिएट कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ टोकन इज इक्वल टू, ठीक है, पहले हम टोकन क्रिएट करते हैं। अब इसके लिए मुझे एक सीक्रेट की चाहिए होती है, तो कॉस्ट में यहाँ पर मैं प्राइवेट की लिखता हूँ, ठीक है, प्राइवेट की, या फिर आप सीक्रेट की लिख सकते हो, और ये प्राइवेट की को मैं विजय @1234 लिख देता हूँ। अब ये जो प्राइवेट की है ये आपको .env फाइल में लिखनी है, इसमें लिखनी है, .env फाइल में लिखनी है। और फिलहाल अभी हमने देखा नहीं है, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर इस .env फाइल के बारे में पढ़ा नहीं है किस लिए यूज होती है।
तो फिलहाल हम यहाँ पर ही प्राइवेट की को डिक्लेयर कर रही है, ठीक है। तो इनकमिंग लेक्चर में हम वही भी समझेंगे कि डॉट एनवी फाइल एक्चुअली यूज कैसे होती है। अब मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आपको प्राइवेट की चाहिए। अब टोकन में क्या होता है आपको पता है। टोकन में पहले तो आपका होता है हेडर। क्या होता है आपका? हेडर होता है। टोकन में तो पहले आपका होता है हेडर, उसके बाद होता है आपका पेलोड, और उसके बाद होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो ये तीन फील्ड आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, हेडर और पेलोड का हैश फॉर्म निकालकर इसको इस प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया जाता है और उसी को हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। अब टोकन को मुझे पहले क्रिएट करना है, तो टोकन को क्रिएट करने के लिए चाहिए प्राइवेट की। क्या चाहिए टोकन को क्रिएट करने के लिए? पहले प्राइवेट की। तो प्राइवेट की मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की है और इसको आपको डॉट env फाइल में डिक्लेयर करना है। ओके, तो अब अभी तक हमने env फाइल में के बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो टोकन क्रिएट करने के लिए एक मेथड होता है किसका? JWT का, विच इज साइन मेथड। ठीक है, सजेशन में यहाँ पर आ जाएगा विच इज साइन मेथड। अब इस साइन मेथड आपका दो तीन आर्गुमेंट आपके लिए एक्सपेक्ट करता है। पहले आप देखो, सिंटैक्स पर आप मत जाओ, सिंटैक्स आप भूलते रहोगे, लेकिन कंसेप्ट नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। अब साइन के लिए पहले मुझे यहाँ पर पेलोड देना पड़ेगा। पेलोड मतलब क्या? पेलोड मतलब क्या कि यूजर की इंफॉर्मेशन आप कौन कौन सी रखना चाहते हो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर ईमेल रखना चाहता हूँ कि मैं यूजर की ईमेल यहाँ पर डालना चाहता हूँ। भूल कर भी यहाँ पर पासवर्ड आप मत डालिए, क्योंकि अगर आप इसके अंदर पासवर्ड डालोगे, अगर फ्यूचर में ये जो जो मेरा टोकन है वो मेरा कॉपी हो जाता है, फ्यूचर में अगर मेरा टोकन कॉपी या फिर चोरी हो जाता है, तो किसी कोई भी बंदा आपके मतलब आपके नाम से लॉग इन कर सकता है सिस्टम में। तो उसके बाद मेरा स्लैश आईडी, आईडी में यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। मुझे आईडी भी यहाँ पर देनी है, और आईडी होगी मेरी, इसके अंदर मेरी आईडी होगी, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये कंटेंट रखता है। तो यूजर डीबी डॉट डेटा, यूजर डीबी डॉट, और जो आईडी होगी मेरी वो इस तरह से होगी। तो यहाँ पर मैंने पहला क्या किया, पेलोड दिया। तो इसको आप बात यहाँ पर लिख करके भी लिख सकते हो। तो पहले मैंने इसको यहाँ पर क्या दिया, पेलोड दिया। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कॉस्ट पेलोड, और पेलोड के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, पेलोड लिया। अब साइन पहला आर्गुमेंट कौन सा एक्सपेक्ट करता है आपका? पेलोड एक्सपेक्ट करता है। पेलोड मतलब क्या कि जो यूजर की इंफॉर्मेशन है, क्या यूजर इन्फो होती है मेरी, उसको मैं क्या करता हूँ, पेलोड बोलता हूँ, ठीक है। अब ये पेलोड हम क्यों डालते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेलोड, और उसके बाद आपको देनी पड़ती है प्राइवेट की। प्राइवेट की मतलब आपकी जो सीक्रेट की है वो आपको देनी पड़ती है। और तीसरा आर्गुमेंट आपको वो एक्सपेक्ट करता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप डालते हो कि आपका जो टोकन है वो कब तक चलेगा, एक्सपायर सिन। और आप यहाँ पर 60 अगर डालोगे तो वो सेकंड की तरह कंसिडर करोगे। आपको यहाँ पर डालना है 2M, मतलब 2 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, या फिर 2D। 2D मतलब क्या कि 2 घंटे के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि ये जो इसकी जो ये जो सिंटैक्स है ना, ये जो मैं 2D लिख रहा हूँ, 2S लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 सेकेंड 2 मिनट, ये सारी की सारी जो सिंटैक्स है वो अवेलेबल है हमारी डॉक्यूमेंटेशन पर, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हो। मैं इतना यहाँ पर इसके साथ नहीं खेलूंगा, मुझे यहाँ पर सिर्फ 60 सेकंड के लिए चाहिए। अगर आप यहाँ पर सिर्फ 60 लेता हो, 60 सेकंड, यहाँ पर अगर आप सिर्फ यहाँ पर 60 लिखते हो, तो वो एज अ आपके सेकंड की तरह उसको कंसिडर करेगा। किसकी तरह कंसिडर करेगा वो आपके लिए? सेकंड की तरह कंसिडर करेगा, ओके। अगर आप कोई भी इसके साथ यूनिट नहीं देते हो तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड ले लेगा, ओके। अब आपका टोकन यहाँ पर तैयार है। अब इस टोकन को आपको सेंड करना पड़ता है फ्रंट एंड को। अब बात यह आती है कि इस टोकन को हम फ्रंट एंड को कैसे सेंड कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम सेंड कर सकते हैं। क्या हम रिस्पॉन्स से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आप रिस्पॉन्स सेंड करते हो किसी भी क्लाइंट को, तो वो इंफॉर्मेशन विजिबल होती है, वो इंफॉर्मेशन आपकी सबको दिखती है रिस्पॉन्स आने से। लेकिन आपको इस तरह से सेंड करना है कि वो इंफॉर्मेशन किसी को ना दिखे। और जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है, कुकी, यहाँ पर हम यूज करते हैं, कुकीज को ही यूज करते हैं। अब कुकी क्या होता है? कुकी मतलब क्या कि अगर आपको कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड करनी है किसको, फ्रंट एंड को, और उस ये जो कुकी है उसका एक्सेस जावास्क्रिप्ट के पास नहीं होता। जावास्क्रिप्ट से आप कुकीज नहीं निकाल सकते। अब अगर आप जो टोकन है वो लोकल स्टोरेज में अगर सेव करते हो,
तो लोकल स्टोरेज में सेव करने से आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो लोकल स्टोरेज से डेटा निकाल सकता है यूजिंग जावास्क्रिप्ट के कोड से। तो इसलिए आपको कुकीज़ का ही यूज़ करना है। जो भी लोग लोकल स्टोरेज का यूज़ करते हैं, भाई हाथ जोड़ता हूँ, कुकीज़ का यूज़ कीजिए, ओके। अब कुकी को कैसे भेजते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए कुकी को भेजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी लिखना है, कुकी। अब यहाँ पर आपको पहला ये देना पड़ता है, कुकी का नाम क्या है और कुकी एक्चुअल कुकी क्या है। तो मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट कुकी और जो मेरा टोकन और ये टोकन, ओके, ये मैंने सेंड किया। अब सेंड करने के बाद मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी करना पड़ेगा ना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब मैं यहाँ पर जो मेरा स्टेटस कोड है, स्टेटस कोड, अब मैं स्टेटस कोड में 200 डाल देता हूँ क्योंकि सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्या है मेरा डन है। मतलब जब हम चल रहे थे सारे की सारी इंफॉर्मेशन हमारे क्या है डन है। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और सक्सेस में यहाँ पर मैं ट्रू डाल देता हूँ, ठीक है। अब यू आर लॉग इन सक्सेसफुली, यू आर लॉग इन सक्सेसफुली, और एरर कुछ नहीं आया अभी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। और ये करने के बाद यहाँ से मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। अब ये एक्सपायरी इन हमने क्यों लिखा, क्योंकि 60 सेकंड के बाद 60 सेकंड तक ही आप सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी 60 सेकंड के बाद आप सर्विसेज यूज़ करना चाहते हो तो JWT टोकन आपका एक्सपायर हो जाएगा, और एक्सपायर होने के बाद आपका जो बैकएंड है वो बोलेगा कि मैंने जो टोकन दिया था, हाँ ये वही टोकन है, लेकिन ये एक्सपायर हुआ है, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, इसीलिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, अनरीचेबल कोड, मैं यहाँ पर ये जो रिटर्न है वो निकाल लेता हूँ। अब ये अनरीचेबल कोड क्यों बोल रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा इसको सेव कर लिया है। अब मेरा सर्वर चालू हो जाएगा यहाँ से। अब मुझे यहाँ से लॉगिन करना है, हम पोस्टमैन पर चलते हैं। आ गया पोस्टमैन, तो इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक। पोस्टमैन पर हम चलते हैं और यहाँ पर न्यू राउट को क्रिएट करते हैं। मेरा पोस्ट होगा, ठीक है। यहीं से हम ईमेल को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने ईमेल को कॉपी कर लिया और यहाँ पर पासवर्ड भी डालते हैं। पासवर्ड क्या था हमारा, ये था। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड में कुछ गलत देता हूँ, सॉरी, जो मेरा ईमेल है उसमें कुछ गलत देता हूँ मैं, जी निकाल लेता हूँ। और अगर मैं सेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में आना चाहिए इनवैलिड क्रेडेंशियल, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत ईमेल आईडी डाली थी। अब मैं इसको सुधार देता हूँ और पासवर्ड को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर करूँगा तो ये बोलेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब मैं अगर यहाँ पर सही इंफॉर्मेशन देता हूँ तो ये बोलेगा आपको यू आर लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टोकन कुकीज़, कुकीज़ के अंदर यहाँ पर अगर आप जाकर देख सकते हो कि जो आपका टोकन है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने जो टोकन दिया था, ठीक है, आपने जो टोकन दिया था, कहाँ गया वो टोकन, हमने यहाँ से सेंड किया था, जो टोकन सेंड किया था हमने यहाँ पर, कहाँ गया भाई, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट कुकी, और जो मेरा कुकी है वो यहाँ पर, ये देखिए रिस्पॉन्स डॉट कुकी,
और जो मेरा टोकन मैंने यहाँ से सेंड किया था वो टोकन मेरा यहाँ पर फ्रंट एंड पर आ चुका है। ठीक है, फिर से फिर से अगर मैं फिर से अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा जो टोकन है वो फिर से मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, कुकीज़ में यहाँ पर देख सकते हो जाकर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस टोकन को हटा देता हूँ, यहाँ पर नो कुकीज़ अवेलेबल है। फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर टोकन मिल रहा है। अब ये जो टोकन है, यहाँ तक क्या होता है, आपकी हेडर होती है, यहाँ से यहाँ तक आपका पेलोड होता है, और यहाँ से यहाँ तक आपकी जो डिजिटल सिग्नेचर होती है। अब बात ये आती है कि क्या हम अब चेक कैसे करेंगे, क्योंकि यूजर को दूसरी सर्विसेज को क्या करना है, यूज करना है, दूसरी सर्विसेज को यूज करना है। तो टोकन कैसे सेंड करते हैं ये तो हमने सीख लिया। अब अगर यूजर अपना डेटा चाहता है, अगर यूजर क्या चाहता है, डेटा चाहता है, अपना डेटा चाहता है, तो अब मैं यहाँ पर एक राउट को भी क्रिएट करता हूँ, ऐप डॉट गेट। अगर यूजर डेटा चाहता है, यूजर यूजर क्या चाहता है, डेटा चाहता है, अपना डेटा चाहता है, तो यहाँ पर वो अपना डेटा कैसे पा सकता है, वो अपना डेटा यहाँ से कैसे देख सकता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। अब या तो हम यहाँ पर आईडी उसकी ले सकते, या तो हम इसकी आईडी ले सकते। ठीक है, ये तो हमने बताया, ये डायनेमिक पैरामीटर लेकर हम यहाँ पर इसकी आईडी से उसकी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते। लेकिन ये हम कर सकते हैं यूजिंग JWT टोकन। मतलब क्या कि जो हमारा JWT टोकन है उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है, आपको पता है कि हेडर रहता है, पेलोड रहता है, और जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है। तो इस पेलोड से वैल्यू निकाल कर, ठीक है, और वो डेटाबेस को क्या चाहिए, सिर्फ एक ही की चाहिए ना, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ ईमेल देकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर से यूजर की उठा लेते थे। तो यहाँ पर हम पेलोड से इंफॉर्मेशन निकाल कर डेटाबेस से पेलोड में जो ईमेल और हमारा जो आईडी है वो हमने स्टोर किया था यहाँ पर, और जो मेरा ईमेल है, ठीक है, जो मेरा ईमेल है, उस ईमेल के यूज इस ईमेल का यूज करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो जो हमारा डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए उसे, तो हम यहाँ पर ना उसकी आईडी लेंगे ना कुछ भी नहीं लेंगे। अब जब भी एक बार लॉगिन करने के बाद जब भी यूजर फिर से कोई रिक्वेस्ट मारेगा, तो वो कंटेंट करता है अपना JWT टोकन। वो JWT टोकन फिर से भेजता है, वो बोलता है कि आपने मुझे लॉगिन करते टाइम जो टोकन दिया था ये वही टोकन है, और उसे चेक कर लीजिए कि क्या ये टोकन आपने सेव कर लिया था कि नहीं, मतलब आपने आपने ही उसे जनरेट किया था कि नहीं किया था। तो बैकएंड बोलता है कि रुको मैं चेक करता हूँ, अगर ये टोकन उसी ने जनरेट किया है, वो यहाँ पर सीक्रेट की से चेक करता है। किसे चेक करता है, वो सीक्रेट की से चेक करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो सीक्रेट की है, कहाँ गई वो सीक्रेट की, यहाँ पर मैंने लिखी थी, आ गई, ये जो प्राइवेट की है, ठीक है, ये प्राइवेट की आपकी .env फाइल में होनी चाहिए। मैंने अभी तक आपको ये .env फाइल के बारे में बताया नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा। तो आपके पास डाउट आ सकता है, इतने एडवांस टॉपिक हमने पढ़ी है, तो यहाँ पर ये प्राइवेट की यहाँ पर क्यों लिखी, ठीक है। तो ये .env फाइल हमने यहाँ पर पढ़ी नहीं थी, तो हमने यहाँ पर ही प्राइवेट की को डिक्लेयर कर दिया। अब बात ये आती है, यूज़र अपना इंफॉर्मेशन गेट करना चाहता है, तो जब भी यूज़र दूसरी सर्विसेज यूज़ करना चाहेगा लॉगिन करने के बाद, तो वो कंटेंट करता है आपका JWT टोकन, जो पहले बार बैकएंड ने फ्रंट एंड को भेजा था। अब फ्रंट एंड बैकएंड को क्या करेगा, वही JWT टोकन लेकर आएगा। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आपकी जो ईमेल और पासवर्ड है वो न सेंड करते हुए आप क्या भेजोगे बैकएंड को, JWT टोकन भेजेंगे जो उसने प्रोवाइड किया था पहले। अब बैकएंड की क्या जिम्मेदारी है, जो भी टोकन आता है उसको वेरीफाई करना कि क्या ये मैंने भेजा टोकन है या नहीं है। तो इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो टोकन है वो किसके अंदर होता है पहले वो देखते हैं। ये जो टोकन है होता है हमारा, ठीक है, ये जो टोकन होता है हमारा, वो होता है हमारा टोकन्स बोलते हैं हम, क्योंकि आपके पास मल्टीपल टोकन्स हो सकते हैं। अब देखो, एक फ्रंट एंड के पास मल्टीपल टोकन्स अवेलेबल हो सकते हैं, वो दूसरे काम के लिए यूज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोकन्स, और जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट जो मेरा कुकीज ऑब्जेक्ट होता है, कुकीज कुकीज नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर सारी की सारी कुकीज यहाँ पर आती है, सारी की सारी कुकीज आपकी आती है। अब मैं यहाँ पर सिंपल सा कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं अगर टोकन को प्रिंट करने की कोशिश करूँ, किसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, टोकन्स को, क्योंकि मल्टीपल टोकन है ना, इसलिए मैंने टोकन्स लिखे। अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड में यहाँ पर अगर करता हो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ओके,
रिस्पॉन्स डॉट अगर सेंड में करता हो टोकन्स, सिंपल सा मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया टोकन्स। क्या एरर दे रहा है? ओके, रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ टोकन किया। अब इस टोकन के अंदर क्या वैल्यू आती है पहले वो देखते हैं। ओके, पहले हम यहाँ पर जाते हैं, पहले तो हम इसके अंदर लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, यू आर लॉग इन सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना जो टोकन है वो आ चुका है यहाँ पर। ओके, अब एक दूसरा राउट को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, दूसरे राउट को हम क्रिएट करते हैं, विच इज़ लोकल हॉस्ट लॉग इन नहीं रखना था हमें, यहाँ पर यूज़र रखना था। अब अगर मैं इसको सेंड करता हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने अनडिफाइंड प्रिंट किया। अब ये जो दो टोकन्स मैंने सेंड किया था टोकन्स, अब इसने अनडिफाइंड प्रिंट किया। अब ये अनडिफाइंड क्यों प्रिंट किया पहले वो देखते हैं। अब इसने अनडिफाइंड इसीलिए आपको प्रिंट किया कि जो भी टोकन्स आते हैं, ठीक है, जब भी आप फ्रंट एंड से डेटा भेजते हो बैक एंड को, ठीक है, तो वो डेटा आपका एक तो जेसन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो इसको हमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन। और इसी तरह से जो हमारा टोकन्स होता है वो अलग फॉर्म में आता है, उसे हमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुकी पार्सर का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है आपको? कुकी पार्सर का। तो यहाँ पर ये जो JWT मैंने सर्च किया था, इंस्टेड ऑफ JWT npm, और जो मेरा कुकी पार्सर, ये देखिए, आपको यहाँ पर कुकी पार्सर का यूज करना पड़ता है। इसका यूज करना पड़ता है आपको, यहाँ पर कुकी पार्सर का यूज करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर कुकी पार्सर को खोल लेता हूँ, यहाँ पर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। मैं इसकी कमांड यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होगी। कौन कौन सी लाइब्रेरीज आप ध्यान में रखोगे? ओके, तो ये जो कुकी पार्सर है, कुकी क्रिएट अ न्यू कुकी पार्सर मिडलवेयर फंक्शन यूजिंग द गिवन सीक्रेट एंड ऑप्शंस। सीक्रेट यूज स्ट्रिंग एरे यूजर फॉर सिंगिंग कुकीज। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब इसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में, तो इसीलिए टर्मिनल पर जाकर, आ गया मेरा टर्मिनल, टर्मिनल पर जाकर मुझे यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ये मैंने किया। ओके, फिर से मैं सर्वर चला जाऊँ इंस्टॉल करने के बाद। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायर कुकी पार्सर रिक्वायर। अब मुझे यहाँ पर इसको कॉन्स करना पड़ेगा। अब ये जो मिडल वेयर होता है आपको ऐसे यूज़ करना है, f.use और कुकी पार्सर, और ये ऐसे इस तरह से आपको, जैसे आपने जिस एक्सप्रेस डॉट जेसन किया था, बहुत ही सिंपल इसका सिंटैक्स। ओके, डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर आप सिंटैक्स देख सकते हो उसका। ठीक है, बहुत ही एडवांस फंक्शन है। अब कुकी पार्सर करने से अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम एक न्यू राउट को क्रिएट करते हैं, वो हमारा आता होता है यूजर राउट। अब अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो मैंने टोकन भेजा था वो टोकन यहाँ पर आया है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो कुकी पार्सर है, देखो, अब देखो कुकी जो आती है वो अलग फॉर्म में आती है, तो इसीलिए हम इसको पार्स करने के लिए कुकी पार्सर का यूज़ करते हैं, और ये एक लाइब्रेरी है, इसीलिए मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसकी रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है, npm। ठीक है, आप जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ वो। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। देखो, आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तब आप 100 से भी ज़्यादा हज़ार npm पैकेजेस का यूज़ करोगे।
अब सभी का तो सिंटैक्स याद में रखना ये लॉजिकल बात नहीं है। लॉजिकल बात नहीं है मतलब क्या, कि आपको सिर्फ लॉजिक पर फोकस करना है। सिंटैक्स पर फोकस मतलब सिंटैक्स तो आपको ऑलरेडी आ ही जाएगा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ पर मैं आता हूँ। अब ये देख सकते हो आप कि जो टोकन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये टोकन सही है या नहीं है, इसको वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब ये जो टोकन है वो यहाँ पर मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ यहाँ से। अब सही खेल हमारा यहाँ से शुरू होगा। अब मुझे इस टोकन को यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। टोकन को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, उसका नाम है आपका वेरीफाई मेथड। अब इसे यूज कैसे करते हैं वो भी हम धीरे धीरे समझते हैं। तो कॉन्स्ट जो हमारा वेरीफाई टोकन है वो हमारा एक पेलोड रिटर्न करता है, पेलोड इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं पहले तो ये जो हमारा ये काम हमारा असिंक्रोनस टास्क है, मतलब ये हमारा एक एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, तो इसीलिए ट्राई, और यहाँ पर मैं सॉरी कैच लिखता हूँ। ट्राई और कैच मैंने यहाँ पर लिखा। ये लिखने के बाद यहाँ पर आता है मेरा एरर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये जो काम मैं क्या कर रहा था वो यहाँ करूँगा। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, मैसेज डब्ल्यू रॉन्ग समथिंग समथिंग, ये समथिंग रॉन्ग, रॉन्ग समथिंग। अब यहाँ पर क्या यूज़ करना है मुझे, JWT वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि यूज़र जो भी टोकन भेजेगा उसे मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेरीफाई। वेरीफाई लिखने के बाद पहले मुझे देना पड़ता है टोकन। टोकन मैं यहाँ पर दूंगा पहले। उसके बाद टोकन देने के बाद मुझे यहाँ पर देनी पड़ती है सीक्रेट की। अब ये जो मेरी सीक्रेट की है वो सीक्रेट की मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, जो सॉरी ये जो मेरी प्राइवेट की वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ, और ये प्राइवेट की मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब देखो, अगर अगर किसी भी यूज़र अगर इनवैलिड टोकन लेके आता है या फिर गलत टोकन लेके आता है, तो ये जो लाइन है ना वो यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करेंगे या फिर जो मेरा एरर शो करेगी। अगर गलत इन्फॉर्मेशन वो कंटेंट करता है तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो मेरी एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। ओके। अब ये लाइन मैंने लिखी। अब इसके अंदर सारी की सारी पेलोड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पेलोड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने यहाँ पर साइन करने के टाइम, टोकन भेजने के टाइम जो भी आपने पेलोड ऐड किया था यहाँ पर, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस पेलोड के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए मैंने उसको नाम भी क्या रखा, पेलोड रखा। ठीक है। हम 500 स्टेटस कोड सेंड कर देंगे। अब करना क्या है, पेलोड के अंदर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे। हमें सिर्फ ईमेल चाहिए। ईमेल इज इक्वल टू, और मेरा है पेलोड। ओके। अब पेलोड क्या स्पेलिंग बराबर है, ओके। तो ईमेल पेलोड के अंदर से मैंने निकाल लिया यहाँ से। अब करना क्या है, करना मुझे कुछ नहीं है, करना सिर्फ कहाँ गया, यहाँ पर मैंने डेटा यूज़र की इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए लिखा था ना, यूज़र DB डेटा, कहाँ गया। ठीक है। ऐसा करूँगा मैं, क्योंकि फाइंड वन लिखूँगा नहीं, सॉरी। तो इसको मुझे असिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जितना फास्ट आप काम कर सकते हो उतना फास्ट कीजिए। लिखने के लिए तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। अगर कोई चीज़ रिपीटेड हो रही है, ठीक है, अगर हम सेम यूज़ करना है तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो डेटा है वो हमें डेटा इसको सेंड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर सेंड करूँगा 200, और जो मेरा सक्सेस है वो मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँगा। ठीक है। अब यहाँ पर रॉन्ग समथिंग ये बोल रहा है, मैसेज में मैं यहाँ पर रखूँगा, मैसेज में डायरेक्ट डेटा रखता हूँ, डेटा यूज़र DB डेटा। ठीक है। ये यहाँ पर सिंपल सा रख दिया है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा यहाँ पर काम किया है। अब ये जो काम है ना, ये काम हम मिडल वेयर में करते हैं। कौन सा, इतना सा काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिडल वेयर में करते हैं। फिलहाल वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इम्प्लीमेंट नहीं किया है मतलब क्या है कि हम सिर्फ एक ही सर्विसेज यूज़ करें, क्योंकि मिडल वेयर में हम क्या लिखते हैं, जो रिपीटेड कोड होता है, ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन, उसका कोड हम इसके अंदर लिखते हैं
मिडलवेयर में लिखते हैं, ठीक है। अब वो भी हम परफॉर्म करके देखेंगे ही। अब यहाँ पर मेन काम ही हमारा कि यहाँ पर मैंने प्राइवेट की निकाल ली है, ठीक है, मतलब प्राइवेट की यहाँ पर दी है, क्योंकि आप टोकन प्रोवाइड करते हो, प्राइवेट की प्रोवाइड करते हो। अब इस टोकन को ये JWT नाम की जो लाइब्रेरी हमने यूज की है वो वेरीफाई करेगी क्या ये टोकन और ये प्राइवेट की है, क्या इस प्राइवेट की से इस टोकन को डिक्रिप्ट कर कर, ठीक है, डिक्रिप्ट कर कर क्या वेरीफाई किया जा सकता है क्या, मतलब क्या कि जो फ्रंट एंड बैकएंड क्या बोलता है फ्रंट एंड को, जो भी तुमने JWT टोकन भेजा है, ठीक है, उसको मैं वेरीफाई करूंगा कि क्या ये टोकन मैंने ही जनरेट किया है। अगर ये टोकन मैंने जनरेट किया है तो मैं आपको एक्सेस दूंगा, अदरवाइज मैं आपको एक्सेस दूंगा क्या, नहीं दूंगा। अब अब मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, तो ये बोलेगा मुझे JWT एक्सपायर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, एक्सपायरी डेट से सेट की थी ना, कहा गया वो, यहाँ पर हमने एक्सपायरी सेट की थी, तो ये 60 सेकंड थी, तो सिर्फ 1 ही मिनट तक वैलिड रहेगा। तो हम जो भी हम यहाँ पर कोड लिख रहे थे तो 1 मिनट तो हो ही चुका होगा, तो इसीलिए मुझे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर अगर लॉग इन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, तो ये मुझे दिखाएगा यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। अब अगर मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, तो मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो ला के दे रहा है, मतलब वन ऑफ द एडवांटेजेस मुझे JWT टोकन लेके यहाँ पर दे रहा है। अब इस ये जो कोड है ना, ये जो कोड है उसमें भी बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन इस दिक्कत को हम इसी लेक्चर में सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे जैसे इस दिक्कत को हम आगे, जब हमारे इस दिक्कत को हमें हमें फेस होगी, ठीक है, ये दिक्कत हमें अगर फेस होगी, इसमें इस कोड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में कुछ मतलब फेस हो रही है, ठीक है, तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे इस कोड को, क्योंकि हर कोड डेवलपर ने लिखा हुआ हर कोड जो रीडेबल कोड नहीं होता, ठीक है, हर कोड ऑप्टिमाइज कोड नहीं होता, तो इसको हम ऑप्टिमाइज करते 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 जाएंगे, क्योंकि हमने जब देखा था, हमने CRUD ऑपरेशन देखा है, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर कवर किए, तब हमने ये सिक्योरिटी के कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस वहाँ पर नहीं की थी, तो इसको हम इम्प्रूव करते चल रहे, ठीक है, वन ऑफ द मतलब जो भी हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करके ही चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक परफेक्ट बैकएंड डेवलपर बनना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ये देखा, अगर आपको दूसरी सर्विसेज यूज़ करनी है तो इस तरह से भी आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ JWT टोकन भेजते कैसे, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो को क्रिएट किया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।